जय जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में आदि शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हम इस श्लोक पर हैं। ततः श्रुतिस्तन्मननं सतत्वध्या सतत्वध्यानं चिरं नित्यनिरन्तरं मुने ततो विकल्पं परमेत्य विद्वानिहेव निर्वाणसुखं समृच्छते। ततः श्रुतिस्तन्मननं सतत्वध्यानं चिरं नित्यनिरन्तरं मुने ततो विकल्पं परमेत्य विद्वानिहैव निर्वाणसुखं समृच्छति।
तो अगले श्लोक में जो शंकराचार्य जी ने कहा था, उसके बाद यानी साधन चतुष्टय संपत्ति को अर्जित करते हुए श्रुति ही तत् मननम स तत्व, यानी उस तत्व के ऊपर श्रुति यानी कि श्रवणम, मननम, ध्यानम यानी निधिध्यासन, चिरम नित्य निरंतरम मुने है। इसमें वापस तीन बात बताई है, चिरम नित्य निरंतरम। मुने है यानी जो मोक्ष के इच्छुक है। ततः अविकल्पम परमेत्य विद्वान, उसके बाद विकल्प के बिना, विदाउट एनी डाउट, परम एत्य विद्वान इहैव निर्वाण सुखम समृच्छति, इसी जन्म में यही इसी जगह पर आपको निर्वाण सुख यानी कि मुक्ति का आनंद मिलेगा। इसकी हम बात कर रहे हैं। हमने गत सत्र में शंकराचार्य जी ने जो बात करी थी, श्रवणम मननम, श्रवण में वेद वाक्यों का श्रवण करना है, वेद के सिद्धांतों का श्रवण करना है। मनन में उसके ऊपर मनन करते हुए, उसके ऊपर बार बार विचार करते हुए, इसमें जो भी कुछ डाउट्स हैं या तो उसमें जो भी कुछ कंफ्यूजन है, वह अभ्यास के द्वारा उसको क्लेरिफाई करते जाना है। शास्त्र में एक बात कही गई है, हमारे मन में ये बात बराबर उतरी नहीं है, उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो खुद मनन करके, ग्रंथों का अध्ययन करके, या तो किसी जानकार तत्वचिंतक के पास जाकर अपनी जो भी मन में जो भी डाउट्स हैं, वो डाउट्स को क्लेरिफाई करके लेना, ये मनन की बात है। अभी इस आत्मा तत्व के बारे में हमने सुना, उसके बारे में हमारे मन में जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए। अभी निधिध्यासन करना है, यानी कि जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है उस ज्ञान का फल यानी जो आनंद है, वह आनंद हमें मिलना चाहिए। लेकिन ये श्रवण और मनन कब तक करना है, और ये निधिध्यासन भी कब तक करना है? एक बार आत्मा तत्व की झांकी हो गई तो बात खत्म हो गई? नहीं। यहाँ शंकराचार्य जी ने तीन बात करी है। चिरम यानी हमेश के लिए, लंबे अरसे तक, फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। क्यों? ये भी हमने बात करी थी कि मात्र हमें हमारे शरीर को भी ठीक करना है, समझो कि 10-15 किलो वजन भी कम करना है, तो उसके पीछे भी बहुत लंबी मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ तो जो मन में भरे हुए जो मैल है, वो मैल को निकालना है, तो उसके लिए भी लंबी तपश्चर्या करनी पड़ेगी, यानी चिरम, फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। फिर नित्यम, नित्यम यानी रेगुलरली, हमेशा, विदाउट ब्रेक। और कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली यानी, सी रेगुलरली और कंसिस्टेंटली में फर्क क्या है समझ लें। रेगुलरली यानी हमेशा, और कंसिस्टेंटली में बीच में कहीं भी रुकावट नहीं लानी है। यानी कि 2-3 सत्र में आ गए, फिर एक बार छुट्टी ले ली, फिर 2 सत्र में आ गए, फिर बाद में छुट्टी ले ली, ऐसा भी नहीं। वो रेगुलर की तो हम बात बार बार करते हैं ना, रेगुलरली रेगुलर, रेगुलरली इरेगुलर, इरेगुलरली रेगुलर, इरेगुलरली इरेगुलर। उनमें से
जो रेगुलर वाली जो कक्षा है उसमें हमें हमेशा रहना है। तो यदि हम मुमुक्षु हैं, सीरियस मुमुक्षु हैं, तो हमें ये तीनों चीजों को आत्मसात करना होगा। ये बात हम कर रहे थे। तो श्रवण मनन निधिध्यासन चिरम नित्यम निरंतरम करने के बाद व्हाट इज द रिजल्ट? ततः विद्वान अविकल्पम परमेत्य, यानी श्रवण मनन और निधिध्यासन करने के बाद यह जो विद्वान है, यह जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है, उसको जीवन मुक्ति मिलेगी। ये जीवन मुक्ति यानी कैसी, क्या है वो? तो परम, परम यानी कि अल्टीमेट, यानी ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म की अनुभूति। परम itself is, it means ब्रह्म। सो पर ब्रह्म एत्य, उसको एत्य यानी कि उसको पर ब्रह्म की झांकी होती है या तो पर ब्रह्म की अनुभूति होती है। और ये पर ब्रह्म कैसे हैं? अविकल्पम परमम ब्रह्म, अविकल्पम परम ब्रह्म। अविकल्प यानी उसका कोई विकल्प नहीं है, देयर इज नो डिविजन, देयर इज नो विभाजन। इट इज फ्री फ्रॉम डिविजन। उसका अविकल्प यानी उसका कोई विकल्प नहीं, विकल्प यानी ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव कभी होगा यदि उसके अलावा और कुछ आपके पास है तो विकल्प है। ये तो अविकल्प यानी दिस इज यूनिक, एक, यानी उसका डिवीजन नहीं हो सकता, उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। और बेसिकली ये विभाजन कैसा होता है, ये डिवीजन कैसा होता है, ये बात फॉर्चुनेटली यहाँ भी आ रही है, 10वें अध्याय में भी आ रही है। प्रमाता, प्रमेय, प्रमा और प्रमाण, पहली दूसरी और तीसरी विभक्ति संस्कृत के विभक्ति के कोष्टक में कर्ता कर्म और करण, यानी प्रमाता इस कर्ता, प्रमेय यानी कर्म, प्रमाण यानी कर्म, करण विभक्ति, और जो प्रोसेस है उसको प्रमा कहते हैं। तो ये जो डिवीजन होता है तीनों का, प्रमाता प्रमेय और प्रमाण का, वह डिवीजन सविकल्प है। यानी कि देयर इज अ डिवीजन, तीन भाग में, तीन हिस्से में आप उसको देख, तीन सेक्शन में, सेगमेंट्स में आप उसे देख रहे हो। और अविकल्प यानी ये तीनों नहीं है, या तो ये तीनों कन्वर्ज हो जाते हैं। अभी इसको कैसे समझे? ये जो विभाजन किसका होता है? विभाजन जड़ वस्तु का यानी कि मैटर का होता है। इस बात को समझिए, विभाजन चैतन्य का नहीं होता। अंग्रेजी में दोनों का, जड़, जड़ के लिए मैटर शब्द का प्रयोग किया गया है और चैतन्य के लिए कॉन्शियसनेस शब्द का प्रयोग किया है। यानी जड़ और चेतन, जड़ और चैतन्य, या तो मैटर एंड कॉन्शियसनेस। तो ये जो विभाग जो होता है, डिवीजन होता है, वो मैटर का होता है, यानी कि जड़, जड़ वस्तु का होता है। लेकिन चैतन्य का विभाग कभी नहीं होता, और वह विभाग रहित यानी अविकल्प चैतन्य मैं हूं। जैसे कि स्पेस, आकाश, स्पेस का डिवीजन नहीं हो सकता, आप स्पेस के टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, स्पेस में आपने कहीं दीवार बांध दी और बोला कि ये कमरा, ये कमरा, वो कमरा, बट दैट इज नॉट डिवीजन ऑफ द स्पेस, क्योंकि वो दीवार टूट गई तो स्पेस तो वहीं का वहीं वहीं है, यू कैन नॉट डिवाइड इट। तो हमें ये सातत्य से अनुभूति करनी है कि मैं ऐसा शुद्ध चैतन्य हूं, ऑल परवेडिंग, सभी जगह पर व्याप्त चैतन्य हूं। और ये जो जड़ के जो
अलग अलग विभाग है या तो अलग अलग अंश है, दे आर जस्ट फ्लोटिंग अराउंड। इसको शंकराचार्य जी की कृति के साथ थोड़ा समझने की कोशिश करें। शंकराचार्य जी ने एक बहुत बढ़िया स्तोत्र लिखा है, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र। यदि आपने उसके बारे में सुना है तो अच्छा है, नहीं सुना है तो भी अच्छा, ठीक है। लेकिन बहुत अद्भुत स्तोत्र है, एंड इट्स ए वेरी फेमस स्तोत्र संग बाय शंकराचार्य जी। उसका पहला ही मंत्र है यह, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतम यदा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। पहला ही श्लोक है। इस विश्व दर्पण में दिखाई देने वाली नगरी के समान है, स्वयं के भीतर है, मायावश आत्मा ही बाहर प्रकट हुआ सा दिखता है, जैसे नींद में अपने अंदर देखा गया स्वप्न बाहर उत्पन्न हुआ सा दिखाई देता है। जो आत्मा साक्षात्कार के समय यह ज्ञान देते हैं कि आत्मा एक यानी कि यूनिक, बिना दूसरे के यानी कि अविकल्प, दूसरा नहीं है, उस श्री गुरु रूपी श्री दक्षिणामूर्ति को नमस्कार है। अभी इस श्लोक के ऊपर हम कमेंट्री करने जाएंगे तो और एक सेशन इसमें निकल जाएगा, लेट अस नॉट गेट इनटू दैट। लेकिन यहाँ में देखना क्या है, विश्व दर्पण में दिखाई देने वाली नगरी के समान, यानी दिस इज ए रिफ्लेक्शन इन ए मिरर। विश्व रूपी दर्पण में जो नगरी दिखाई देती है यानी कि माया, स्वयं के भीतर है, मायावश आत्मा ही बाहर प्रकट हुआ सा दिखाई देता है। यानी जो मायावश आत्मा है, जीवात्मा जो है, वो बाहर हमें जगत के रूप में दिखाई देता है। कैसे? जैसे नींद में अपने अंदर देखा गया स्वप्न बाहर उत्पन्न हुआ सा दिखाई देता है। जब नींद में आप स्वप्न देख रहे हो तो हमें ऐसा लगता है कि हम रियली वो स्वप्न में ही हैं। यानी कि यदि आप नींद में वर्ल्ड टूर पे गए या तो कहीं घूमने गए, तो घूमने वाली जो जगह है स्वप्न में जो आपको दिखाई दे रही है, हमें ऐसा लगता है कि हम रियली उसी में घूम रहे हैं। तो वो जितना रियल दिखता है स्वप्न में, वैसा ही यह संसार स्वप्नवत दिखता है। और जो आत्मा साक्षात्कार के समय यह ज्ञान देते हैं, यानी कि ये आत्मा यूनिक है, वो ज्ञान देने वाले गुरु दक्षिणामूर्ति को नमस्कार, ऐसा इसमें कहा गया है। तो ये हमने मांडुक्य उपनिषद में भी देखा था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति वगैरह वगैरह। ये तीनों अवस्था में चैतन्य जो है वो साक्षी रूप है, और उस चैतन्य की हमें अनुभूति करनी है। और ये चैतन्य की जब हमें पहचान होती है और जब भी हमें ये अनुभूति होती है कि यह चैतन्य ही मैं हूं, वह अनुभूति वही अविकल्प पराप्राप्ति या तो ब्रह्म प्राप्ति, और यही इसी को हम दूसरे शब्दों में जीवन मुक्ति कहेंगे। जीवन मुक्ति क्यों? क्योंकि अभी हमने ये भेदभाव हमारे में से मिट गए हैं, दिस डिविजन्स आर गॉन। ये जो भेद थे वो मिट गए हैं, और अभी सब एक ही दिखता है, एक ही सत्य, यानी
ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वहीं घूम फिर के वहीं बात आ गई। यानी ये डिविजन से जब ये मुक्ति मिल गई तो वही मोक्ष, क्योंकि हमारे सभी प्रॉब्लम की जड़ है इस विभाजन में ही है, इस डिवीजन में ही है। और इसी को संसार कहते हैं, क्योंकि ये विभाजन से ही हमारे मन में राग और द्वेष पैदा होते हैं। ये डिवीजन से, इस विभाजन से ही बहुत सारी झंझट खड़ी हो जाती है। इस विभाजन से ही हमें अपनी सीमितता की अनुभूति होती है। हमारे अपने कुछ लिमिटेशंस है, हम इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। ये जो अनुभूति हमें होती है लिमिटेशंस की, और इस विभाजन की वजह से ही हमें मृत्यु का भी डर लगता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारी कभी ना कभी मृत्यु होगी, और इस मृत्यु का भी डर लगता है। लेकिन जिस दिन हमें ये पता चल गया कि हम ये अविभाजित चैतन्य हैं, फिर ये मृत्यु का डर भी निकल जाएगा, ये राग द्वेष भी मिट जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। और यह जो अनुभूति है, इसी को जीवन मुक्ति कहते हैं। और ये जीवन मुक्ति वही संसार से निवृत्ति, फ्रीडम फ्रॉम संसार। तो अविकल्प परम यानी कि मोक्ष। एक बार और श्लोक के ऊपर दृष्टि कर लेते हैं। ततः श्रुति ही तत् मननम सत स तत्वज्ञानम चिरम नित्य निरंतरम मुने यानी मुमुक्षु। ततः अविकल्पम परम एत्य विद्वान इह एव यही निर्वाण सुखम समृच्छति। निर्वाण सुख यानी मोक्ष का जो, मोक्ष की जो स्थिति है उसको समृच्छति यानी कि पाता है। तो यही हमें जीवन मुक्ति मिलती है, मुक्ति की अनुभूति यही होती है। यह एव। तो शंकराचार्य जी ने अभी विवेक चूड़ामणि में मुक्ति के मार्ग में जो आवश्यकता है उसकी चर्चा करना शुरू किया है। और इस श्लोक में पहले तो साधन चतुष्टय संपत्ति अगले श्लोक में बताया, वो हिसाब से उसको आत्मसात करते हुए जब भी हमने संसार से मुक्ति पाने का मन बना लिया है, या तो संसार से वैराग्य हुआ है, संसार के जो भी हमारी इच्छाएं हैं इस इच्छाओं से मुक्त हो गए हैं, कि जो हमारे अहंकार की वजह से, यानी कि शरीर मैं हूं, शरीर के साथ जुड़े हुए सारे अहंकार जब भी मिट जाते हैं, यानी सभी वासनाओं की मुक्ति हो जाती है, जिससे हमें यह जीवन में सेंसुअल प्लेजर्स जो मिलते हैं, इंद्रिय गम्य जो सुख की प्राप्ति होती है, इस सारे इंद्रिय गम्य सुख से जब भी हम ऊब जाते हैं, या तो उससे हम उसके ऊपर उड़ जाते हैं, विश्व के जो सीमित विषय हैं उनमें अभी हमें आनंद नहीं मिल रहा है, ऐसा व्यक्ति वेदांत के श्रवण का अधिकारी बनता है।
अभी श्रुतियों में, यानी कि हमारे शास्त्रों ने जो हमें बताया है, वह भी शब्दों के द्वारा ही उसका वर्णन किया गया है। हमारा जो गोल है या तो हमारा जो ध्येय है, उसके बारे में शास्त्रों ने शब्दों के द्वारा ही वर्णन किया है। लेकिन यह शब्द कभी कभी मिसगाइडिंग हो सकते हैं, समझ में नहीं आने वाले हो सकते हैं। इसलिए स्वामी चिन्मयानंद जी कहते हैं कि कम से कम एक ग्रंथ का श्रवण उसके अधिकारी आचार्य के पास से करना चाहिए, ताकि उसमें जो भी गुण तत्व हैं उसका रहस्योद्घाटन हो सके। अभी इस प्रक्रिया में भी यहाँ टीचर और या तो मास्टर शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। तो ये जो टीचर है, ये जो शिक्षक हैं, ये जो मास्टर हैं, वह भी शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। अभी शब्द जो है वह लिमिटेड है, सीमित है, लेकिन वह शब्द भी ब्रह्म का निरूपण करने के लिए ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसको विद्यार्थी को ध्यान से सुनना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि उसका और टीचर का, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में तालमेल बनना बिल्कुल जरूरी है। चिन्मयानंद जी के शब्दों में ही इस बात को वर्णन करूं तो he says, therefore the student must be fully tuned to the teacher so that the teacher's experiences may, in resonance, be amplified and conveyed to echo in the heart chambers of the student. यानी शिक्षक और शिष्य के बीच का संबंध ऐसा होना चाहिए कि जब भी शिक्षक इस ब्रह्मानुभूति का वर्णन करते हैं, तभी उनकी जो अनुभूति है वह शिष्य के हृदय में उसका it gets echoed into the heart of the student. આપણે ગુજરાતીમાં કહેવાય પડઘાય છે, એનું उसका प्रतिघोष होता है into the heart chamber of the student. और ये दोनों के बीच में ट्यूनिंग फोर्क में जो रेजोनेंस होता है, इस तरीके का रेजोनेंस एस्टेब्लिश होना जरूरी है। यानी कि जो शिक्षक जो कन्वे कर रहे हैं, शिक्षक जो बता रहे हैं, और शिष्य जो श्रवण के द्वारा सुन रहे हैं, वो बात पूरी पूरी सही तरीके से उसको पहुंचे। और यह श्रवण के बाद जो फाइनल एसिमिलेशन है, यानी कि विचारों को जो पचाना है, वह बुद्धिगम्य चीज है, और वह आंतरिक रिफ्लेक्शन या तो मनन की क्रिया से होती है। और यहाँ एक बात चिन्मयानंद जी बहुत अच्छी कर रहे हैं कि शिक्षक से शास्त्रों की शास्त्रों के सिद्धांतों का श्रवण किया, फिर बाद में शिष्य जब भी उसके ऊपर मनन करता है, तो उसका जो अर्थ है वह शिष्य के मन में अपने हिसाब से होता है, अपने सरकमस्टेंसेस के हिसाब से होता है। शिष्य स्वयं जिस परिस्थिति में है उसके मुताबिक वो उसका अर्थघटन करता है, और यह शिष्य की अपनी फिलोसॉफी बन जाती है। इट बिकम्स द स्टूडेंट्स फिलोसॉफी। सो देखिए,
टीचर एक फिलोसफी कह रहे हैं, बता रहे हैं आपको, उसका श्रवण किया। जब भी आप मनन करते हैं, और मनन करते समय क्या होता है कि जीवन में हमारी जो अनुभूतियां हैं, उस अनुभूतियों के साथ ये सारे हमारे शास्त्रों के सिद्धांतों को जोड़ते हुए जब भी हम इसके ऊपर हम अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, तो वो शास्त्रों के सिद्धांतों की समझदारी वह अपनी हो जाती है। यानी कि ईच इंडिविजुअल विल हैव his own philosophy। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, मान लीजिए कि मैंने आपसे यहां से कहा, तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या की जो मेरी अनुभूति है, वो आप सबकी अनुभूति सेम होना जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने सांसारिक अनुभव के साथ इसको जोड़ते हुए, उसका ये करते हुए, विश्लेषण करते हुए अपनी फिलोसॉफी बना लेते हैं। और धीरे धीरे यह बात इतनी आत्मसात होने लगती है कि यह जो मुमुक्षु है वह धीरे धीरे विद्वान में परिवर्तित हो जाता है। यानी चलता फिरता मुनि बन जाते हैं। तो इस सत्य की खोज हमें करनी है, और ये कैसे करनी है? तो अपने आप को, ये जो जड़ तत्व है, यानी कि ये शरीर विश्व के साथ जो जुड़ा हुआ है, इसके साथ हमारी जो आइडेंटिटी बनी है, उस आइडेंटिटी से हमें अपने आप को मुक्ति दिलानी है। अल्टीमेटली घूम फिर के बात वहीं आती है कि हमने शरीर को संसार के साथ जोड़ दिया, और ये मैं हूं, ये मैं की जो चक्कर चल रहा है, इस मैं से मुक्ति पानी है। और इसी को ध्यान कहा गया है। चिरम नित्यम निरंतरम जब ये होगा, तो हम चैतन्य की अनुभूति, ब्रह्म चैतन्य की अनुभूति करेंगे, और यही इसी जीवन में निर्वाण की स्थिति है। यहाँ चिन्मयानंद जी बहुत बहुत एक सुंदर एक उदाहरण देते हैं। फिजिक्स में ने बताया है हमें कि जब भी आप मोमबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती, दिया जला, मोमबत्ती जला, वट एवर, एनी एनी फ्लेम फॉर दैट मैटर, तो वह जो ज्योत है, वो ज्योत भले ही हमें एक दिखती है, देर इज ओनली वन सिंगल फ्लेम वी आर सीइंग, लेकिन वो एक नहीं है, उसमें प्रकाशित कई किरणों का समूह है। देर आर डॉट्स, इंडिविजुअल ब्राइट डॉट्स, और वो फ्लिकर होता है। और प्रत्येक डॉट फ्लिकर होता है, और बहुत हाई फ्रिक्वेंसी से फ्लिकर होता है, ताकि हमें एक ज्योत दिखाई देती है। हालांकि वो एक नहीं है, उसमें अनेक डॉट्स हैं, दे आर फ्लिकरिंग एट ए वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। दूसरा एग्जांपल है हमारे पिक्चर का। फिल्म में भी क्या होता है, एक पर्टिकुलर सीन होता है, तो एक सेकंड में 16 जब ये सेक्शंस उसमें से, पट्टी में से गुजरते हैं, तब जाके हमें हमें एक चित्र दिखाई देता है। सो 16 फ्रेम्स पर सेकंड के इस स्पीड से जब ये चलता है, तभी वो जो इसमें जो स्टिल है, वो हमें चलता फिरता दिखाई देता है। तो ये जो ज्योत का पूरा दिखना, या तो सिनेमा फिल्म का एक कंटिन्यूअस दिखना, ये फिनोमिनन जैसा है, वैसा ही हमारे मन में जो विचारों का प्रवाह चल रहा है, वो सारे विचारों के प्रवाह का
एक एकत्रित समूह जो है वो जैसे कैंडल की फ्लेम दिखती है, जैसे ज्योत दिखती है, वैसे हमारी ये फिलोसॉफी बनती है। और जब भी हम ये सारे विचारों को जोड़कर शास्त्राध्ययन करते हुए इसके साथ अपनी जात को उसमें डालकर जब भी हम देखते हैं, अपने आप को डालकर देखते हैं, तभी हमें ये सारे विचार मिलकर अपना अपनी जो रियल आइडेंटिटी है, हमारा जो स्वत्व है, उसकी पहचान होती है। और यह जो स्थिति है वह स्थिति निर्वाण की है, जीवन मुक्ति की है, सेल्फ रियलाइजेशन की है। सद्यो मुक्ति बोलो, जो बोलो, वो मोक्ष बोलो, वो सब यही है। यानी अल्टीमेटली हम जीवन से जो भी अनुभव प्राप्त करते हैं, ये सारे अनुभवों को जोड़ते हुए शास्त्रों ने हमें जो सिखाया है उसके साथ उसको एमेलगमेट करते हुए हमें अपने स्वत्व को पहचानना है। तो अभी उसमें करेंगे क्या? जीवन की अभी लेट अस ट्राई टू एनालाइज दिस। जीवन की इतनी सारी अनुभूतियां हमें हो रही हैं और शास्त्र ने हमें सिखाया है कि ये सब मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है, आत्मा सत्य है, बराबर है। तो प्रत्येक लेवल पर, प्रत्येक क्षण पर, प्रत्येक विचार पर जब भी जीवन के बारे में हमारे मन में चिंतन होता है, तो एक प्रक्रिया सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली चलने लगती है। अरे भाई, ये तो मिथ्या है, इस झंझट में मैं कहाँ पड़ गया। जब भी when you look at the things on a bigger canvas, थोड़ी और रुचिकर बात करता हूं, बट फिर भी इसके ऊपर जरा सोचिए। આપણે એમ કહેવાય, મોસ્ટ ઓફ અસ यहाँ जो बैठे उसमें से है कि આપણે બધા કાંઠે આવેલા છીએ, બરાબર। संसार के जो भी कार्य है वो सब हमारे पूरे हो गए हैं और वर्चुअली वी आर नाउ ऑन द अदर, क्लोज टू द अदर बैंक ऑफ द रिवर, सामने के किनारे के करीब आ पहुंचे हैं। जस्ट मैं तो कई बार ये सोचता हूँ, हम एक्चुअली हमारे दोनों के बीच में भी ये बात होती रहती है, ये सब छोड़ के जाना है तो इससे ममत्व क्यों बनाए? क्या कभी बहुत सारी चीजों को में जब भी डिस्कशन होता है, ये हो गया, वो हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसी किचकिच हो गई, इसको अरे छोड़ो नहीं यार, सब छोड़ के जाना है। क्या क्यों, क्या क्या बांध के लेके जाना है? फॉरगेट अबाउट इट। तो इससे क्या होता है मालूम है? हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वह धीरे धीरे ये शरीर के साथ के जो भी संबंध है वस्तु व्यक्ति परिस्थिति के, उससे अपने आप को अलग करने लगते हैं हम। यू स्टार्ट डिटैचिंग योर सेल्फ फ्रॉम द वर्ल्डली मैटर्स। यानी जल कमलवत स्थिति जो होती है, कीचड़ में ही कमल खिलता है, लेकिन कीचड़ कमल को छूता नहीं है। वैसे ही संसार में ही हम रहते हैं, संसार में रहते हुए भी ये संसार हमको छूता नहीं है। मन से हम मुक्त हैं। ये स्थिति कभी होती है कि जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, श्रवण करने के बाद मनन करते हैं। तो ये मनन की प्रक्रिया मैंने आपको बताई कि जो भी बात बनती है उसको शरीर के संबंध के साथ जोड़ो और मैं शरीर नहीं हूं, इसका बार बार मनन करते रहें। तो संसार हमें जो भी शॉक्स देना चाहता है या तो जो भी दुख देना चाहता है, वह उससे हम निर्लेप हो जाएंगे, विल इंसुलेट अवर सेल्स फ्रॉम द शॉक्स ऑफ द वर्ल्डली मैटर्स। तो बाहरी जगत के जो भी अनुभूतियां हैं वो धीरे धीरे, क्या कहूं उसको, दे बिकम इनसिग्निफिकेंट।
हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखते फिर। जब आप गहरी नींद में जाते हैं, जब आप सोते हैं, when you are sleeping, तो पहले पूर्ण रूप, जब भी आप बिस्तर पे पड़े होते हैं तो पूर्ण रूप से जागृति होती है। फिर धीरे धीरे आंखें बाहर होती जाती है और आंखें आप मूंद लेते हैं और आप सोने लगते हैं। और जब भी आप सोने लगते हैं तभी आपको ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे नींद आ रही है, नींद आ रही है, नींद आ रही है, एंड सडनली यू फॉल asleep। और जैसे गहरी नींद में स्लिप होने से पहले संसार से धीरे 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 जैसा हमारा संबंध विच्छेद हो जाता है और फिर एक बार गहरी नींद में चले गए तो पूर्ण संबंध विच्छेद हो गया, वैसे ही जब भी ध्यान करते हैं, यहाँ जो ध्यान की प्रक्रिया जो बताई गई है उसमें भी ये हेजी पीरियड आता है। शुरुआत का जो पीरियड है उसमें संसार के प्रति हम जागरूक जागरूक रहते हैं। धीरे 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 जैसे जैसे अंतर्मुखी बनते जाते हैं वैसे वैसे बाहरी संसार के जो स्पंदन है वह कम होने लगते हैं। और फिर भी एक स्थिति होती है कि थोड़ी सी एक धुंधली अनुभूति रहती है, यानी कि तभी भी यदि आप वो ध्यान में से जैसे आपकी आंखें खुली तो आपका संबंध संसार के साथ इमीडिएटली जुड़ जाता है। लेकिन उस समय वो जो धुंधलापन है, उस समय जब भी आप समाधिस्थ होने की स्थिति में हैं लेकिन पूरे समाधिस्थ नहीं हुए हैं, वह जो स्टेज है उस समय हमारा अहंकार यानी कि शरीर के साथ का संबंध है वह जागरूक होता है, अनुभूति समाधि की होती है, शांति की अनुभूति होती है। लेकिन ऐसी समाधि को हमारे शास्त्रकारों ने सविकल्प समाधि कही है। विकल्प यानी डिवीजन, जो पहले हमने बात करी, विभाजन यानी कि संसार, यानी कि संसार के साथ अभी भी तादात्म्य पूरा छूटा नहीं है। जैसे ही अपने आंख खोली या तो समाधि में से बाहर निकले, संसार के साथ का संबंध एस्टेब्लिश हो गया, यह सविकल्प समाधि है। लेकिन उसमें कुछ क्षण ऐसे आते हैं जहां हमारा अहंकार पिघल जाता है और एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। और फिर बाद में जैसे धीरे 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 इसकी आदत बनती जाती है और संसार से संपूर्ण हम अपने आप को अलग कर लेते हैं, यानी कि शरीर के साथ का हमारा संबंध जो तादात्म्य है वो पूरा पूरा छूट जाता है। और फिर जो समाधि लगती है, ध्यान लगता है, वहां जो अनुभूति होती है वह वह एक परमानेंट ब्लिस, जिसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं। निर्विकल्प यानी देयर इज नो डिवीजन, कोई विभाजन नहीं है, यानी कि प्योर कॉन्शियसनेस का जो स्टेट है, आत्म तत्व के साथ का एकाकार का जो स्थिति है, वो स्थिति को हम प्राप्त करते हैं। और यही ईश्वर दर्शन की अनुभूति है, या तो यही अनुभूति अहम ब्रह्मास्मि की है। और फिर इस स्थिति में पहुंचने के बाद हमें संसार में लौटने की इच्छा नहीं होती, यानी then we are not desirous of establishing the relation with the worldly matters again। छूट गया निर्विकल्प समाधि। और यह जो अनुभूति है यह मृत्यु के बाद की नहीं है, इसी जीवन में प्राप्त हो सकती है। यानी यहाँ जो मुनि शब्द का प्रयोग किया गया है, वो मुनि ऐसा है
कि ये जो निर्वाण की जो अनुभूति है, इसका जो आनंद है, वो यहाँ हियर एंड नाउ मिल सकता है। तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके ऊपर सातत्य से यदि हम मनन करते रहें कॉन्शियसली, तीन बातें जो बताई, श्लोक आपके सामने दोबारा रखता हूं। चिरम नित्य निरंतरम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा, कंसिस्टेंटली, रेगुलरली इस बात का यदि हमारे मन में चिंतन और मनन चलता रहे तो मोक्ष कहीं दूर नहीं है, मोक्ष यहीं मिलेगा। तो बस आज इतना ही सही। मोक्ष प्राप्ति की पूरी टेक्नोलॉजी, पूरा नो हाउ शंकराचार्य जी ने हमें दे दिया है। विवेक चूड़ामणि का अच्युतम केशवम करना है तो अभी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। बहुत कुछ और भी सीखना है क्या। लेकिन मोटे मोटे तौर पे इसी जन्म में यही यदि हमें मुक्ति चाहिए तो क्या करना चाहिए, उसका टेक्निक, उसका नो हाउ हमें मिल गया है। सो विद दिस नोट हम यहाँ आज विराम लेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।